नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसश्चटाः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये कञ्जासनाकलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलतं त्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन श्रीराम जय जय राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भागवत भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सम्मानित व्यासासन प्रयागराज की पवित्र धरती से पधारकर आप सबको भगवत कथा के रस में सराबोर कर रहे आदरणीय व्यास जी, यहाँ पर समुपस्थित विद्वजन, आदरणीय मातृशक्ति, गौभक्त कीमती भगत जी, अश्विनी जी, यहाँ के भागवत जी के परीक्षित धर्मानुरागी सज्जन, दैतेय चंदन बने जातो यम कंटक द्रुमः। ये जो प्रहलाद जी का चरित्र आप सुन रहे हैं, इन प्रहलाद जी की बात ये है कि इनके पिताजी हिरण्यकशिपु जी का क्या प्रहलाद जी के बारे में बता रहा है। आप लोग प्रहलाद जी को अच्छा समझ रहे हैं और हिरण्यकशिपु वो बिल्कुल अच्छा नहीं समझ रहा। उसी के शब्द हम आपको सुना रहे हैं। संस्कृत में हमने दोहराया, हिंदी में उसका अर्थ है हमारे दैत्य रूपी चंदन के वन में तो जाने कहां से बबूल की लकड़ी पैदा हो गया। माने अपने दैत्य कुल को वो चंदन का वन समझ रहा और प्रहलाद को बबूल समझ रहा। क्यों? मैचिंग नहीं हो रही। मूल बात क्या है? मैचिंग। जो जैसे परिवेश में रहता है उसको वही परिवेश अच्छा लगने लगता है और उसको लगता है कि यही सही है, और अगर उससे कोई विरुद्ध आचरण करे तो उसको खटकने लगता है कि ये खराब है। गंगा जल पीने की
अगर कहीं पर व्यवस्था है और वहीं कोई गंगा जल के बगल में सुरा का पात्र ला करके रख दे, सुरा माने आप लोग समझ गए, शराब, तो वो गंगा जल रखने वालों को खराब लगे। ऐसे ही कहीं शराब वालों की गोष्ठी है और वहां कोई गंगा जल वाला पहुंच जाए तो उनको दिक्कत हो जाती है, ये कहां से आ गया हमारे रंग में भंग डालने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा परिवेश होगा, हमारा आपका जो बच्चा है वो उसी को सही मान ले और उसी को सही मान करके व्यवहार करने लगे। आगे अगर उसके परिवेश से इतर कोई चीज बीच में आई तो उसको भटकने लगे। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, इसका बोध कराने के लिए पहले से ही हमको अपने वातावरण को सुधारने की आवश्यकता है। जो हिंदू घर में पैदा हो रहा है उसको हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इधर तथाकथित मजहब रिलीजन में पैदा हो रहा है उसके मन में वही अच्छा है, यही अच्छा है। वो हम लोगों को कहता है कि ये काफिर हैं, ये बेकार हैं, इनके तो कुछ नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे परिवेश में आप रहोगे उसी परिवेश को आप अच्छा समझने लगोगे। साफ कमरे में पैदा होगे तो जिंदगी भर आपको साफ सफाई चाहिए हो, गंदे कमरे में पैदा होगे तो जिंदगी भर वही अच्छा लगेगा कि ऐसा ही होता है, वही आपका जीवन बन जाएगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद आविर्भूत हो गया। तो हिरण्यकशिपु को लगता है कि हमारे दैत्य रूपी चंदन के वन में ये कांटा वाला पेड़ कहां से उत्पन्न हो गया, उसको पछतावा होगा। लेकिन हिरण्यकशिपु का नाम अगर आज जीवित है तो उसी प्रहलाद के कारण जीवित। प्रहलाद अगर उसके घर में आविर्भूत ना हुआ होता तो हिरण्यकशिपु का नाम भागवत जी में लिया जाता, नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये हो गया कि हम गलत से गलत भी हों, लेकिन हमारे कुल खानदान में अगर कोई अच्छा हो जाए तो उसके कारण हमारा पूरा का पूरा कुल खानदान भले पापी हो तब भी कर जाता है। प्रहलाद के कारण जैसे हिरण्यकशिपु कर गया, भगवान का उसको स्पर्श हो। भगवान हाँ असुरों को मारते, जैसा कि अभी व्यास जी ने प्रश्न उठा करके समाधान किया कि ये प्रश्न होता है कि भगवान तो निष्पक्ष हैं, तो निष्पक्ष भगवान एक को बचाते हैं और एक को मारते हैं, फिर भी उनको निष्पक्ष कहा जा रहा है, ये क्या बात? प्रहलाद को बचा रहे हैं, उसके पिता को मार रहे हैं उसी के सामने, और कहा जा रहा है कि साहब ये निष्पक्ष हैं भगवान। बोलो यजमान जी, हाँ कैसे? हाँ सत्य धर्म के साथ हैं, इसीलिए निष्पक्ष है। एक को मार रहे हैं, एक को प्यार कर रहे हैं, निष्पक्ष कैसे हो गए? निष्पक्ष तो दोनों को बराबर करना चाहिए ना, मारना तो दोनों को मार देते, प्यार करना था दोनों को प्यार कर देते। एक को मार रहे हैं, एक को प्यार कर रहे हैं, निष्पक्ष कहाँ हो गए? दोनों पक्ष के प्रति एक व्यवहार निष्पक्ष कहलाता है। किसी एक के बारे में दूसरा व्यवहार, किसी दूसरे के बारे में दूसरा व्यवहार निष्पक्ष नहीं कहलाता। दोनों पक्षों के साथ एक जैसा व्यवहार ही निष्पक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर तो भगवान निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं, कि दिखाई दे रहे हैं? बोलो, पक्षपात कर रहे हैं ना,
एक का प्रहलाद का पक्ष ले रहे हैं और हिरण्यकशिपु के विपक्ष में हो गए, उनके शत्रु हो गए। इतने बड़े शत्रु की फाड़ के मार दे रहे। इसलिए पक्षपात पूर्ण रवैया है भगवान का। भगवान पक्षपाती है, लेकिन उनको निष्पक्ष कहा जाता है। क्या बात, क्यों निष्पक्ष कहा गया? तो निष्पक्ष इसलिए कहा जाता है कि दोनों को फल एक जैसा देते हैं। उनकी निष्पक्षता का व्यवहार में नहीं दिखेगी, उनकी निष्पक्षता कहाँ दिखेगी? फल में। दोनों को परम गति प्रदान करते हैं। हिरण्यकशिपु को मार करके और प्रहलाद को अपना करके करते क्या है? दोनों को अपना परम पद प्रदान कर देते हैं, इसलिए वो निष्पक्ष है। फल में उन्होंने भेद नहीं किया, व्यवहार में भेद जरूर है। व्यवहार में भी क्यों भेद कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का जो स्वभाव है वो विपरीत है। जो हिरण्यकशिपु है वो तमोगुणी है और जो प्रहलाद है वो सत्वगुणी है। तो सत्वगुणी के साथ तमोगुणी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता और तमोगुणी के साथ सत्वगुणी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान को उनकी प्रकृति के अनुसार व्यवहार में तो भेद करना पड़ रहा है, लेकिन फल में कोई भेद नहीं है। ठीक है, इसलिए भगवान निष्पक्ष। बात क्या है? बात यह है कि जो पवित्र है उसको आप, जो स्वच्छ है, जो पवित्र है, उसको आप सीधे छू लेते हो, और जो अपवित्र है कभी अगर छूना ही पड़ जाए तो क्या करोगे आप? जो पवित्र वस्तु है उसको तो आप नहीं छू लेते हो, लेकर के हाथ में व्यवहार कर लेते हो। जो अपवित्र वस्तु है उसको क्या करते हो? किसी लकड़ी से, किसी चिमटे से, किसी औजार से उससे छूते हो कि नहीं छूते? नाली साफ करनी हो तो आप क्या करते हो? कोई उपकरण लेकर के उससे करते हो, क्योंकि वो सीधे सीधे छूने लायक नहीं है, लेकिन व्यवहार उसके साथ भी आपको करना है। तो भगवान क्या करते हैं? यही बात दुर्गा सप्तशती में उठाई गई। दुर्गा सप्तशती में भगवती से पूछा ऋषियों ने, हे मां, ये बताओ कि आप तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकती है, आप जो इच्छा कर लो वही हो जाएगा, तो फिर आप शस्त्र उठा करके महिषासुर आदि जो हैं इनको क्यों मारती? खड्गम चक्र गदे शुचाप परिगान चूलम 8 8 10 15 15 16 16 भुजाएं, उन सब में अस्त्र शस्त्र धारण करके क्यों निकलती हो? और फिर जवाब दिया गया कि शायद इसीलिए क्योंकि तमोगुणी होने के कारण उनका सीधा स्पर्श तो आप कर नहीं सकती, लेकिन उनको भी पवित्र करने की आपके मन में भावना है, इसलिए अपने हाथ से छुए हुए शस्त्र से उनको छू देती हो ताकि उनकी मुक्ति हो। लोकान प्रयाम दुर्गो भी शस्त्र पूता, शस्त्र से पूत माने पवित्र होकर के हमारे लोगों को ये चला जाए। लोकान प्रयाम दुर्गो भी शस्त्र पूता इत्थम मतिर भवति देशवपि तेति साध्वी। आप तो अत्यंत साध्वी हैं, आप उनका भी कल्याण करने के लिए तामसी होने के कारण सीधे स्पर्श नहीं करती, लेकिन शस्त्र से तो स्पर्श कर ही सकती हैं। तो वहां पर शस्त्र संघात माने शस्त्र से मारना उद्देश्य न होकर के अपने कर कमल से छुए हुए शस्त्र से उसको छू देना आपका उद्देश्य होता है, क्योंकि उसको भी मुक्ति आपको प्रदान करना। ये भगवान की विशेषता है कि उनके मन में द्वेष तो है ही नहीं। इसीलिए रामचरितमानस में आता है, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि रावण ने राम जी से बैर ठान लिया। प्रश्न उठा कि क्यों बैर किया?
सीता का अगर अपहरण किया था तो उसको महल में न ले जाकर अशोक वाटिका में क्यों रखा? और फिर आकर के सीधे क्यों पकड़ नहीं ले रहा? कह रहा है माँ सुधी को सुमा कहा न माना, तब सिर काट काड़ी कृपाना। मास दिवस में मान जाओ, नहीं तो कृपाण काट दूंगा। जो तलवार निकाल करके गला काट सकता है वो जबरदस्ती भी तो कर सकता है, लेकिन क्यों? तो इसका जवाब यह है, उसने मारीच को सुनाया कि देखो भैया, मेरा जो शरीर है वो तामसी हो चुका है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मैं अगर भगवान की भक्ति करना चाहूं तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है ये सत्व गुण का कार्य है। जो सात्विक होता है वो दूसरों से प्रेम करता है। जो तामसी गुण वाला होगा वो किसी से प्रेम नहीं करेगा, उसको किसी के गुण ही नहीं दिखाई देंगे, सब में अवगुण ही दिखेगा, वो निंदक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा शरीर तामसी हो चुका। अगर भगवान का भजन करके मैं अपने जीवन को सुधारना चाहूं तो सुधार नहीं सकता। अब मेरे पास एक ही रास्ता है अपनी सद्गति का कि मैं भगवान से बैर कर लूं। बैर कर लूंगा तो वो हमको तो स्पर्श नहीं करेंगे, हमारे माथा पर तो कृपा करके अपने कर कमल का स्पर्श कराएंगे नहीं, लेकिन कम से कम उनके हाथ से छुए बाण वही अगर हमको आकर के लग गए तो उसने में ही हमारी गति हो जाएगी। ये भावना, तो इस भावना से भावित होकर के भगवान आते हैं। और इसीलिए या की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन कैसी। और भगवान का नियम क्या है? चाहे रिज बजो चाहे कीज बजो, कोई उनको किसी भावना से बचता है, कोई उनको किसी भावना से बचता है। गोप्य कामात भयात कंसः द्वेषात् चैत्यादयो विवाह। गोपियां उनको प्रेम करके बचती थी, कंस उनको भयभीत होकर के हर समय उनको डर के कारण बचता था, उनका स्मरण करता था। और द्वेषात् चैत्यादयो विवाह, चैत्यराज शिशुपाल आदि जो राजा थे वो द्वेष भावना से उनका भजन करते थे। और इसी तरह से अलग अलग लोग अलग अलग भावना से भगवान का भजन करते थे। लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि कौन सी भावना से कौन मुझको याद कर रहा है, तो केवल ये देखते हैं कि मुझको याद कर रहा है कि नहीं, इसकी स्मृति में मैं हूं कि नहीं, बस इतना देखते हैं। इसीलिए कोई प्रेम से उनका चिंतन करता है और कोई द्वेष से उनका चिंतन करता है। ये जो राग और द्वेष हैं ये दोनों ही हमारे चिंतन का कारण, जिससे हमारा राग होता है माने प्रेम होता है, उसकी हमको याद आती है। जब खाली होंगे उधर चल जाएगा जिससे हम प्रेम करते हैं, और उसकी भी हमको याद आएगी जिससे हमारा झगड़ा हो चुका है। जैसे खाली होंगे वही मिल जाएगा कि अब इसका अनिष्ट कैसे करना, कैसे इसको ठीक करना। तो प्रेम से भी चिंतन होता है, द्वेष से भी चिंतन होता है। भगवान क्या देखते हैं कि ये मेरा चिंतन कर रहा है कि नहीं। गीता में क्या कहते हैं भगवान? मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव यत ऊर्ध्वं न संशय। संशय मत करो, एकदम पक्की बात है। कौन सी बात पक्की है? पक्की बात यही है कि मेरे में मन को लगा दो, मेरे में बुद्धि को लगा दो। जब संकल्प विकल्प मन में जागे तो मेरे विषय में जागे। मन मना भव, दूसरी जगह पे भगवान कहते हैं मेरे में मन वाला हो जा, माने तेरा मन मेरे में लगा रहे ऐसा हो जा। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु। ये भगवान चाहते हैं कि आपका जो मन है वो भगवान में लग जाए, जैसे लगता हो वैसे लगा। कोई भगवान को अपना भगवान मान के बचते हैं, कोई भगवान को अपना गुरु मान के बचते हैं, कोई भगवान को अपना मित्र भी मान लेते हैं, कोई भगवान को अपना पति मान लेते हैं, कोई भगवान को अपना पुत्र भी मान लेते हैं, कोई भगवान को अपना शिष्य मान लेते हैं। अयोध्या में एक झुके राम जी का मंदिर है,
झुके राम माने वहां पर भगवान की जो मूर्ति है ऐसे झुकी हुई। तो उसका इतिहास ये है कि अयोध्या जी में एक महात्मा जी थे, वो भगवान के परम भक्त थे, लेकिन भगवान की भक्ति भगवान के रूप में नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ हूँ, राम मेरा चेला, उसने मुझसे पढ़ाई की, तो अपने वशिष्ठ बन के रहते थे, कभी दर्शन करने मंदिर में नहीं जाते।